डन। शुरू करें रिवीजन। काय का रिवीजन? जर्नल एंट्रियों का रिवीजन शुरू करते हैं। सो टुडेज क्लास बेस्ड ऑन रिवीजन ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अभी रिवीजन ऑफ जर्नल एंट्री पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जर्नल की थ्योरी देखते हैं, फिर एंट्रियां देखेंगे। और आप ये ध्यान रखो, दिस इज जर्नल, दिस इज जर्नल, नॉट जनरल, है ना। दिस इज नॉट दिस, दिस इज दिस, क्योंकि आप जो बोलोगे वही लिखोगे, इसलिए मेक श्योर। शुरू करते हैं धमाका। तो पहले हम किताबों का ज्ञान लेते हैं, किताबों ने क्या लिखा है, फिर हम शुरू करेंगे कि हमें क्या आता है। देखो, तो बुक्स के हिसाब से या राइटर्स के हिसाब से जो जर्नल एंट्री करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। एक रूल है, कहलाता है गोल्डन रूल, और दूसरा रूल कहलाता है मॉडर्न रूल। ठीक है, गोल्डन रूल जो है वो बहुत पुराना नियम है, और मॉडर्न रूल आप यूं कह सकते हो बैलेंस शीट अप्रोच है। ये बैलेंस शीट अप्रोच है, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इसका मतलब सर, जहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल में बात होती हो वो है ये। ठीक है, तो हम सबसे पहले गोल्डन रूल को देखते हैं। क्या कहता है हमारा रूल, गोल्डन रूल? गोल्डन रूल का ये कहना है कि भैया अकाउंट जो है वो तीन तरह के होते हैं। जो अकाउंट है वो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट के 3 टाइप होते हैं, और उन्हीं के बेसिस में 3 रूल बने हैं। पहला जो टाइप है वो कहलाता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खाते, जो डील करता है नॉर्मली एसेट्स पे, फिक्स्ड एसेट्स पे। ठीक है, इनका कहना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस में जो आ जाए उसको डेबिट कर लो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके बिजनेस से कुछ चला जाए तो उसको क्रेडिट कर दो। ये इनका कहना है। ठीक है, आपके जैसे आपने कुछ परचेस किया, परचेस करते हो तो कुछ आता है और उसके बदले आपका पेमेंट चला जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि जो दूसरा अकाउंट है वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डील करता है, पर्सन भी 3 तरह के होते हैं इनका कहना है। नेचुरल पर्सन, आप और हम, और आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे होते हैं? जैसे कंपनी हो गई, फर्म हो गई, ये वाले। और होता है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव यानी जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए और आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई, प्रीपेड हो गया, बराबर। इनका कहना कि इसमें जो हम रूल लगाएंगे वो लगाएंगे डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट द गिवर। देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे और लेने वाले को डेबिट करेंगे, बराबर। फिर इनका कहना है कि जो तीसरे तरह का अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट, और ये डील करता है इनकम और एक्सपेंसेस पे, इनकम और एक्सपेंस पे। और ये रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। ये इनका कहना है, इस तरीके से ये बातें करते हैं। ठीक है,
अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर आपका मॉडर्न रूल क्या कहता है? आपका मॉडर्न रूल कहता है कि सर एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या लॉस, इनकम या गेन, क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। इनका कहना है कि यदि हमारे बिजनेस में यदि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम डेबिट कर देंगे, और यदि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगी तो डेबिट कर देंगे। कैपिटल इंक्रीज हुई बिजनेस में तो क्रेडिट, कैपिटल कम हुई तो डेबिट, एक्सपेंसेस हुए तो डेबिट और कम हुए तो क्रेडिट, इनकम हुई तो क्रेडिट और कम हुई तो डेबिट। ये इनका रूल है। और फिर आगे इनका कहना है कि ऑलवेज, कुछ चीजें हमेशा ऐसा ही होगी। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। इसका मतलब सर सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। परचेस हमेशा डेबिट होगी, एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस हैं परचेस में जहां पर परचेस क्रेडिट होती है। क्या कंडीशंस है देखेंगे अपन। फिर परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। बैड डेट आपका पैसा डूब गया तो हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। यदि डिस्काउंट अलाउड हुआ है, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है तो आप हमेशा डेबिट करेंगे। आपको डिस्काउंट मिला है यानी आपने डिस्काउंट रिसीव किया है तो आप उसको हमेशा क्रेडिट करेंगे। यानी आपने किसी को पेमेंट दिया, आपने पेमेंट दिया और डिस्काउंट है तो क्रेडिट होगा। आपको पेमेंट रिसीव हुआ और डिस्काउंट है तो वो डेबिट होगा। यानी सर क्रेडिटर का पेमेंट किया और डिस्काउंट की बात कर दी तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा। सर डेटर ने पेमेंट दिया तो डिस्काउंट डेबिट होगा। बराबर है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे इन बातों का। कुछ केसेस में परचेस क्रेडिट होती है, जैसे गुड्स विड्रॉन पर्सनल यूज प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ कर लिए तो वहां पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। गुड्स आपने फ्री सैंपल के रूप में बांट दिए, परचेज अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। फायर, आग लगी, आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, आपका गुड्स चोरी हो गया, पिलफरेज या थेफ्ट है गुड्स का, तो वहां पर भी आपका परचेज क्रेडिट होता है। अदरवाइज एट द टाइम ऑफ मेकिंग परचेज वो हमेशा परचेज क्या होगी, डेबिट होगी, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है। दिस इज द रूल्स, ये सिस्टम है और ये रूल है। गोल्डन रूल, रियल अकाउंट जो एसेट्स की बात करता है, यानी कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, कैश, बैंक बैलेंस, लाइक दैट। कुछ बिजनेस में आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। पर्सनल, किसी पर्सन का नाम देख लिया, पर्सन नेचुरल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ लगना है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको कुछ मिला है वो डेबिट हो जाएगा और जिसने कुछ दिया है वो क्रेडिट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे, लॉसेस को हम डेबिट कर देंगे, इनकम और गेन को हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। फिर मॉडर्न रूल पर आए तो मॉडर्न रूल का कहना है साहब कि हम इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे। यदि हमारे बिजनेस में एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई बिजनेस में, लायबिलिटी जैसे लोन ले लिया तो लोन एक लायबिलिटी है, क्रेडिट कर दोगे। उसका लोन का रीपेमेंट कर दिया, वैल्यू कम हो गई तो लोन को हम डेबिट कर देंगे। हमने किसी से गुड्स उधारी ली तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई तो हम क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे। इसीलिए हम एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर।
परचेज हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, वो बढ़ जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर लेते हैं। जब हम क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि जब हम क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम होती है, तो लाइबिलिटी क्या हो जाती है, डेबिट, और हमारी एसेट्स कम होती है तो वो क्या हो जाती है, क्रेडिट। यानी एंट्री क्या बनती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बराबर। कैपिटल, आपने एडिशनल कैपिटल लगा दी तो कैपिटल अकाउंट टू कैश करोगे, और विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग करते हो तो कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं तो इन पर इनकम और गेन के लिए आप कभी भी किसी रूल का इस्तेमाल मत करो एक्सेप्ट नॉमिनल रूल। आप एक्सपेंसेस या इनकम देखो तो आंख बंद करके डेबिट और क्रेडिट का गेम खेलो, किससे, गोल्डन रूल से। बाकी के लिए आपको ये समझ में आए तो ये समझ में आए, ये नहीं तो वो। एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए हमेशा मॉडर्न रूल लगाओ, एक्सपेंसेस और इनकम के लिए आप हमेशा नॉमिनल रूल लगाओ। दोनों रूल्स का कॉम्बिनेशन लेके चलो, जिंदगी आसान रहेगी। सर हमको तो ये दोनों ही रूल समझ में नहीं आते, अभी क्या, कुछ नया तरीका बताओ। तो देखो आज एक धमाकेदार वो कॉन्सेप्ट जो आज तक किसी ने नहीं समझाया। देखो अब हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है, समझो। हम जर्नल पास करते हैं किसका, जर्नल एंट्री हम किसका बनाते हैं, ट्रांजैक्शन का, है ना। ट्रांजैक्शन का हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। ट्रांजैक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, लेन देन, यही कहते हैं, है ना। क्या लोगे और क्या दोगे, गुड्स, एसेट्स, सर्विसेज, कुछ भी ले सकते हो। इनके बदले क्या करोगे, पेमेंट दोगे या लाइबिलिटी होगी आपकी, ऐसे ही कुछ होगा। तो आप ये ध्यान रखो कि आपको जो भी लेना है वो हमेशा डेबिट होगा, और जो भी देना है वो हमेशा क्रेडिट होगा। अब आप कोई सा भी ट्रांजैक्शन बोलो, कोई सा भी ट्रांजैक्शन बोलो, इसमें फिट कर देते हैं अपन। जैसे देखो टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, क्या हुआ, आपने क्या लिया, सर्विस, टेलीफोन की सर्विस ली ना, तो टेलीफोन क्या हो जाएगा, और आपने दिया क्या, कैश या बैंक, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू कैश या बैंक। दूसरा, आपने गुड्स परचेस किए, गुड्स ऑन क्रेडिट, मान लो उधारी में लिया, आपने क्या लिया, गुड्स यानी परचेस, और आपने वादा किया है देने का। भाई आपने उधार में खरीदा ना, ये क्या बोला, भाई ये पेन दे दे, पैसे थोड़े दिनों बाद दूंगा। तो आपने दिया क्या, वादा, वादा दिया तो वादे को क्या बोलने का, क्रेडिट टर। तो एंट्री क्या मारोगे, परचेस टू क्रेडिटर। और जिस दिन इस वादे को चुकाओगे, जब आप इस वादे को चुकाओगे तो ये क्या हो जाएगा, वादा ले लिया आपने वापस और उसको क्या दे दिया, कैश। मतलब यहां से समझो, कैश पेड टू क्रेडिटर। सर इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा, यहां आपने क्या किया था, वादा किया था, वादा दिया था ना, तो जो दिया था वो आपने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब आप इस वादे को ले लोगे और उसको क्या दे दोगे, कैश, यानी ये यहां आ गया। तो अब ये क्या होगा,
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, लाइक दैट। बस आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि मैं ले रहा हूं या दे रहा हूं। जो भी मैं लूंगा उसको मैं क्रेडिट करूंगा और जो भी मैं दूंगा वो डेबिट करूंगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बराबर है क्या? क्लियर है? या और आगे समझाऊं या क्वेश्चंस पे जाऊं? क्वेश्चंस पे चले जाएं, है ना। बस आपको इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखना है और बार बार रिपीट करके समझना है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो अलोंग विथ जीएसटी में भी, ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हो सकता है कि जीएसटी के साथ हों, ठीक है। शुरू करें कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चंस, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस तो अपन बहुत सारे कर चुके थे। आज हम कुछ उटपटांग क्वेश्चंस करते हैं जो हमने पहले कभी ना किए हों। तो देखो बेटा, सबसे ज़्यादा हमें समस्या आती है किसमें? डेबिट और क्रेडिट में। तो मैं एक एक ट्रांजैक्शन लिखूंगा और आप नोट करते जाइएगा, ठीक है? ठीक है, चल समझते हैं। क्वेश्चन पहला ट्रांजैक्शन, मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा और उसके नीचे उसकी जर्नल एंट्री लिख दूंगा। इनका कहना है परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम विशाल at 20% trade discount against check payment, ठीक है, अगेंस्ट चेक पेमेंट। हमने गुड्स खरीदा तो हमको मालूम है, क्या मालूम है कि परचेज हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। लेकिन समझना आप इसको जब सॉल्यूशन बनाने जाएंगे तो एंट्री कैसे करेंगे वो देखो। लिस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 20,000। इसमें से लेस क्या करोगे? TD @ 20%। गुड्स आपका लिस्ट प्राइस 20,000 है, उसमें से 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, ये माइनस होगा। तो 20,000 का 20% कैसे निकालोगे? 20,000 इंटू 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2,000 इंटू 2 यानी कि 4,000 माइनस हो गए। अब आपका गुड्स कितने का बचा? 16,000 का। अब आपकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, देखो इन्होंने नाम दिया है कि हमने गुड्स विशाल से खरीदा है, लेकिन अगेंस्ट क्या खरीदा है? चेक, यानी यहां क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। हमने गुड्स लिए तो डेबिट कर दिया और बैंक दिया तो क्रेडिट कर दिया। कितना? 16,000। फिर इसका नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है? कोई डेट नहीं है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये वाला भी चीज मैंने इग्नोर किया। अभी तो मैं सिर्फ जर्नल एंट्री बता रहा हूं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। अच्छा, इसको नोट कर रहे हो? नोट कर लो। आपके बुक का क्वेश्चन है, TS ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 8.52 पेज नंबर पे, और 8.2
8.52 पेज नंबर पे क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, मिल गया। 8.52 2020 एडिशन बुक है, और आपके पास यदि कोई दूसरा एडिशन होगा तो हो सकता है पेज नंबर कुछ और हो। नहीं चलने दो। यदि आपकी बुक टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन है तो ये है 8.69 पेज नंबर पे। ये जो मैं पूरा क्वेश्चन कर रहा हूँ ये टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, 2020 एडिशन है, पेज नंबर है इसका 8.52, और यदि 2019 एडिशन है तो है पेज नंबर 8.69। इसमें है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें है क्वेश्चन नंबर 3, है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 है ना? चलिए इस बात का ध्यान रखें। अब मैं इसका सेकंड पार्ट जो है उसकी एंट्री करूंगा। करूं? आप लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक सीरियल से नोट करना, क्वेश्चन में छापना, है ना? चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है? परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम नमन। नमन से हमने 20,000 का गुड्स खरीदा, 15% ट्रेड डिस्काउंट है और अगेंस्ट कैश। तो देखो सेम टू सेम यहाँ पर भी होगा। 15,000 का गुड्स है, माइनस करोगे आप टीडी कितना, सॉरी गुड्स आपका 20,000 का है और 15% ट्रेड डिस्काउंट है। 20,000 का 15% कितना होगा? 3,000। माइनस कर दोगे, गुड्स कितने का बचा? 17 से आप एंट्री कर दोगे। एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 17,000 ठीक है, बराबर। ये सेकंड के लिए लिस्ट प्राइस है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिए और जो बचा उससे एंट्री होगी। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, सिर्फ कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? सेल्स या परचेस को बढ़ाने के लिए। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है क्योंकि वो अर्ली रिकवरी के लिए दिया जाता है, पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो थर्ड क्या कहता है? परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहना है इनका? कि परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए इस बार आपने अमृत से गुड्स खरीदा, थर्ड। अमृत से आपने लिस्ट प्राइस कितने का गुड्स खरीदा है? 30,000 का। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 30 का 20 कितना होगा? 6,000। माइनस कर दिया तो बचा 24, है ना? 24,000 से आपकी एंट्री हो जाएगी। और क्या एंट्री होगी? नीचे तक दिख रहा है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट 24,000 टू क्या है? किसी का नाम दिया शायद, अमृत टू अमृत कितना? 24,000। यहां तक दिख रहा है? ठीक।
नरेशन सब में लिखना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड, इतना ही लिख के छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पॉइंट। अब हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है सावन कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी ऑफ लिस्ट प्राइस 4000 फॉर 35 अगेंस्ट कैश। 40,000 लिस्ट प्राइस यदि लगा दी, अब 40,000 लिस्ट प्राइस का आप कितने में खरीद रहे हो? 35,000 का। इसका मतलब जो बीच का 5,000 है वो ट्रेड डिस्काउंट ही है, ठीक है, बराबर। जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना करे वो कैश डिस्काउंट या फिर फुल सेटलमेंट, यदि दो शब्द नहीं हैं, कौन से? एक तो फुल सेटलमेंट और दूसरा कैश डिस्काउंट, जब तक नहीं लिखेंगा तब तक आप कैश डिस्काउंट मत लगाना, ठीक है। चलो आगे और हम ध्यान रखेंगे। अब हम किस पे आते हैं? पहला पॉइंट था ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा क्या कहता है कि 40,000 का गुड्स है और हमने कितने में ले लिया? 35 में, अगेंस्ट कैश, है ना। हरी एंड कंपनी नाम भी दिया है, लेकिन नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। एंट्री क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से? 40,000 से, ठीक है। हर एंट्री अपने आप में एक इंडिविजुअल एंट्री है। नेक्स्ट, फोर्थ हो गई। अब हम फिफ्थ एंट्री देखते हैं। फिफ्थ एंट्री क्या कहती है? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमृत, लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न्ड। देखो, अमृत से हमने 30,000 का गुड्स खरीदा था लिस्ट प्राइस, और उसमें हमने 20% का ट्रेड डिस्काउंट लिया था। एंट्री नंबर थर्ड एंट्री में 30,000 का आपने गुड्स लिया था अमृत से, उसमें से आपने 10,000 लिस्ट प्राइस का रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जब ओरिजिनल परचेज में आपका ट्रेड डिस्काउंट था तो परचेज रिटर्न में भी ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, ठीक है। नहीं समझ आया? ओरिजिनल एंट्री जब ओरिजिनल गुड्स परचेस किया तो आपका ट्रेड डिस्काउंट था, है ना भाई। लिस्ट प्राइस कितनी थी आपकी? 30 की। उसमें से आपने 20% क्या किया? टीडी माइनस किया, 6,000 आपने कितने में लिया? तो जब ये परचेस की एंट्री में था, तो जब परचेज रिटर्न आया ना, तो लिस्ट प्राइस कितनी है? 10,000। मैं फिफ्थ की बात कर रहा हूँ। अब ये मैंने थर्ड ट्रांजैक्शन की बात की और यहाँ पर मैं फिफ्थ की बात कर रहा हूँ। अमृत से खरीदा है तो अमृत को रिटर्न दे रहे हो, लिस्ट प्राइस 10,000, यानी इसमें 20% आप 20% माइनस करके रिकॉर्ड किया था ना भैया। आपने जर्नल एंट्री कितने से बनाई थी? 20% माइनस करके। तो जब परचेज रिटर्न होगा तो भी ट्रेड डिस्काउंट काउंट होगा, तो भी ट्रेड डिस्काउंट यहाँ से माइनस होगा। और एंट्री कितने से बनेगी? 8,000 से। और एंट्री क्या बनेगी? अमृत डेबिट टू परचेस रिटर्न। कितना? 8,000 और 8,000, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू पारुल, लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। अच्छा, पहले इसको नोट कर लो, फिर 14 और 15, 16 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनको हम करेंगे तो तुम्हारे सारे एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएंगे सेल परचेस के।
अरे सावा शावा शावा के आज मेरा जी करना हो गया। आगे बढ़े। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। बस वही परचेज टू बैंक, चेक पेमेंट है ना, तो एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अभी लिस्ट प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस कितनी है 40,000, टीडी कितना है 10%, 40,000 का 10% 4,000 कितना आएगा 36, तो एंट्री क्या होगी 36। ठीक है। पूरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, परचेज से, परचेज के लगभग हर कॉम्बिनेशन। ठीक है, बराबर है। जो ऊपर परचेज रिटर्न वाला था, हाँ, उसमें क्या रेफरेंस है, नीचे क्या लिखा है? बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमृत, अच्छा, उसमें जो चल रहा है तो उसका लिखना है, जैसे अभी आया रेंट पेड, तो बीइंग रेंट पेड, और सेल्स आया तो बीइंग सेल्स मेड। देखो घबराने का नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो जो ट्रांजैक्शन लिखा है पूरा का पूरा वही उतार दो बीइंग लिख के, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए उसके लिए। पर नरेशन होना है ना। बढ़े आगे, क्या कहता है सावन, सो गाइस आगे बढ़े, मंजूरी है। चलो आगे। कहां तक हो गए, 6th 7th, सोल्ड गुड्स टू अमन। ओ नो, हमने गलती कर दी। 6th एंट्री से परचेस की नहीं थी, सेल की थी। 6th एंट्री सेल की नहीं, परचेस की नहीं थी, सेल्स की थी, है ना। तो एंट्री क्या होगी, बैंक, सॉरी 6th एंट्री सेल की थी, टू सेल्स अकाउंट, सेल हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है। अब 7th एंट्री क्या कहती है, सोल्ड गुड्स टू अमन लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। ठीक है, तो 7th एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 30,000 का गुड्स है और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कितना आ जाएगा 27,000। 30,000 में से आपने क्या करा, माइनस कर दिया 10%, तो बचा कितना 27। किसी का भी 10% क्या होता है, सिर्फ पीछे से एक जीरो कम, यानी कि 3,000, ये माइनस कर दिया आपने। 8th एंट्री क्या कहती है, सोल्ड गुड्स टू पवन, लिस्ट प्राइस 20,000 और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। आपने पवन को गुड्स बेच दिया 8th एंट्री में, तो एंट्री क्या होगी, पवन डेबिट टू सेल्स। कितने से एंट्री होगी, 20,000 का गुड्स है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 का 10% यानी 2,000 माइनस कर दो, बचा कितना 18,000 से एंट्री कर दो। ठीक है। 9th पॉइंट क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू यामिनी, लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर 23। 9th,
हमने गुड्स सेल किए यामिनी को, तो यामिनी डेबिट टू सेल्स, कितने से? 23,000 अगेंस्ट कैश तो नहीं लिखा ना? नहीं, कुछ नहीं लिखा है। सोल्ड गुड्स, नेक्स्ट पॉइंट यानी 10th पॉइंट क्या कहता है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। अब इसको समझो, 9th पॉइंट को देखो, सॉरी 10th को। उन्होंने क्या बोला कि हमने गुड्स सेल किया 10,000 का, कॉस्ट कितनी है गुड्स की? 10,000, प्लस क्या करोगे इसमें? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट जोड़ना है? 20%। तो 10,000 का 20% कितना होगा? 10,000 इंटू 20/100, 0 से 0 काट दिए, कितना? 2,000। तो 2,000 प्लस कर दिया, यानी लिस्ट प्राइस क्या आ गई आपकी? 12,000। अब वो क्या बोल रहे हैं? माइनस क्या करना है? TD @ 10%। तो 12,000 का 10% कितना होगा? 1,200। आपने सेल कितने में किया? 10,800 में, ठीक है। यानी आपकी नेट इनकम कितनी? 800। सीधे ही माइनस कर देता है यार भाई, सीधे 800 ही जोड़ता बस, है ना? हाँ, यही तो समझा रहा हूँ, इसीलिए तो अभी रुका हूँ इधर। समझो, कॉस्ट कितनी है? 10,000, प्रॉफिट कितना जोड़ा? 20%, ये निकाल लिया, 2,000 प्लस हो गए 12। अब वो क्या बोल रहा है कि 10% रेट डिस्काउंट है, तो 12,000 का 10% माइनस कर दो, 1,200 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? 10,800। सर ये वर्किंग नोट एग्जाम में बनाना है क्या? यस, बिना इसको बनाए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, और बिना इसको बनाए कर दोगे तो नंबर भी नहीं देगा। वर्किंग नोट बगल में, तो मेरे अगल बगल है। अरे कॉपी मिलती तो तुम पहले इधर डंडा हेड देते हो ना, इधर पार्ट बचता है ना, वहां पे लिखो रफ। देखो, हर लोग ये कहते हैं, टीचर ये कहता है कि जो रफ कार्य है ना, रफ वर्क है, वो सबसे पीछे पेज पे करो, पर ऐसा कभी मत करो। जो क्वेश्चन है उसके बगल में करो, ताकि एग्जामिनर को ये समझ में आए, हाँ बंदे को कैलकुलेशन आता है, बंदे ने कैलकुलेशन किया है। आपसे एक आध मिस्टेक होगी ना तो नंबर देने की कोशिश करेगा कि चलो बच्चे ने ट्राई तो किया है। अब आप पीछे कर देते तो फिर यूं लगता है ये तो याद करके आया यार, नालायक है ना, टिपोड़ा, ये टीपू सुल्तान ना है। इसलिए हमेशा याद रखो कि वर्किंग नोट कोशिश करो उसके बगल में बन जाए, ठीक है। तो ये 10,800 समझ में आ गया क्या? ये 10,800 समझ में आया। अब एंट्री क्या करोगे बेटे? मैं एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लूं। किसको भेज दिया हमने? भूपेश को। तो एंट्री क्या होगी? भूपेश डेबिट टू सेल्स, कितने से? 10,800। और इसका वर्किंग नोट है ये। नाउ 11th पॉइंट क्या कहता है? सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस 50,000, sold at a profit of 25% less 10% trade discount against check. That's great. समझना, उतना नोट करो, तब तक मैं इधर लिखता हूं, समझ आता। देखो क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स परचेज एट लिस्ट प्राइस 50,000, हमने वो गुड्स बेच दिया जो हमने 50,000 में खरीदा था।
ठीक है, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि जो गुड्स हमने खरीदा इसका वर्किंग नोट कैसे बनाओगे, कॉस्ट कितने की है यानी कि पीपी, परचेस प्राइस कितनी है 50,000 प्लस प्रॉफिट एट द रेट 25%। 50,000 का 25% कितना होगा 12,500, ये इसमें प्लस कर दो, कितना हुआ 62,500। ये क्या गई लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो माइनस कर दो, लेस टीडी एट द रेट 10%। तो 62,500 इंटू 10/100 कितना 6250। अब ये कितना है माइनस करके बताओ मेरे को, फाइव 6,250, ठीक है बराबर। इतने से आप एंट्री कर दो, बेचा है ना हमने, चेक अगेंस्ट चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री बहुत आसान है बेटा, सिर्फ समस्या कहाँ है वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन में। ये अमाउंट जो निकाले ना, एंट्री तो आसान है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, 4 क्वेश्चन करोगे एंट्रियां याद हो जाती हैं। क्योंकि तुम देख रहे हो हमने ये क्वेश्चन किया तो 6 एंट्री परचेस की थी, 6 एंट्री सेल्स की थी, और कोई डिफरेंस नहीं है, सेल क्रेडिट और परचेस डेबिट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, अमाउंट क्या लिखना है, और यही गलती होती है आपसे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, 12th पॉइंट, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो अमन भाई को किसी ने गुड्स टिका दिया, अमन बाबू ने किसी ने सोल्ड, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, यानी ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस सोल्ड टू हिम, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है, ठीक है। लिखना शुरू कैसे किया, अमन रिटर्न, अपने को क्या लिख रहा है, और यार परचेज रिटर्न है। ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, इन द बुक्स ऑफ मेसर आरके एंड कंपनी, कभी वो यूं लिख देता आरके एंड कंपनी रिटर्न गुड्स तो परचेज रिटर्न होता, पर जो क्वेश्चन का नाम है उस नाम के अलावा कोई और नाम आ गया, मतलब वो सेल्स रिटर्न है। ये ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन होशो हवास बिना किसी नशे पत्ती के पढ़ने का। और ध्यान रखना कि हम किसकी बुक में जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जिसकी बुक में जर्नल एंट्री कर रहे हो ना उसके अलावा किसी का रिटर्न है तो वो परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है ना। डिसाइड करना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। तो इन्होंने क्या लिखा, अमन रिटर्न गुड्स। भाई अमन की बुक में एंट्री कर रहे हो क्या, नहीं, किसकी बुक में कर रहे हो, आरके एंड कंपनी। तो अमन ने रिटर्न किया मतलब हमने उससे खरीदा होगा या हमने उसको बेचा होगा, समझो क्या है। तो अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू हिम, हमने उसको बेचा था 10,000 का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट में। यानी एंट्री क्या होगी, नहीं पहले नहीं दिया, नहीं तो ट्रेड डिस्काउंट नहीं करता वो, तो एंट्री क्या करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन, कितना 9,000। सर 9,000 कैसे निकाल के आए, 9,000 कैसे निकाला सर आपने, तो 10,000 का 10% यानी 1,000 माइनस कर दो, बचा कितना 9,000। 10,000 का 10% यानी 1,000 माइनस कर दो तो बचा 9,000। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें फिर से 20 एंट्रियां हैं।
आज करूं कि छुट्टी करूं? हैं? चलो नोट कर लो इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लो। थोड़ा सा 5 मिनट रुक के हम लेजर सीख लेते हैं, इतने ट्रांजैक्शंस का लेजर। ठीक है, अब क्या कहता है सावन, ये देखो। यानी लेजर बनाने का रूल क्या है? LEDGER लेजर। लेजर बनाने का रूल ये है कि यदि आप जर्नल एंट्री के डेबिट आइटम का लेजर बना रहे हो, जर्नल एंट्री के डेबिट आइटम का लेजर बना रहे हो, तो आप क्या करोगे? लेजर में एंट्री डेबिट साइड करोगे। ठीक है, बट नाम किसका प्रिफर करोगे? बट नाम जो लिखोगे टू बी रिटन, वो कौन सा लोगे? जो जर्नल एंट्री के क्रेडिट में है। सर ये हमको समझ में नहीं आया, है ना? तो देखो, यामिनी डेबिट में है, इसका लेजर बनाएंगे अपन। ठीक है, लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है? यहाँ पे लिखोगे यामिनी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ऐसा लिखोगे। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कहलाता है डेबिट, ये अमाउंट तक, और ये जो साइड है राइट हैंड वाला ये कहलाता है क्रेडिट। ठीक है, अब यामिनी डेबिट में है, इसका लेजर बनाना है ना? तो एंट्री डेबिट साइड ही करोगे, पर नाम क्या लिखोगे? जो जर्नल एंट्री में क्रेडिट में है। यानी यामिनी के लेजर में क्या लिखोगे? टू सेल्स, अमाउंट कितना? 23,000। ठीक है, एक बार फिर से। सर इसका मतलब ये हुआ कि हम जिसका लेजर बनाएंगे उसका नाम नहीं लिखेंगे। हाँ, ये समझ लो कि यदि आप यामिनी का लेजर बना रहे हो ना, तो यामिनी का नाम लेजर के अंदर कहीं भी नहीं लिखोगे। कौन सा लिखोगे? उसके पड़ोस वाला। ठीक है, अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। सर हम सेल्स का लेजर बनाएं तो? जब तुम बच्चों सेल्स का लेजर बनाओगे ना, तो पिताश्री से आशीर्वाद लो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब बताओ, सेल्स क्रेडिट में है, जब तुमने डेबिट वाले का लेजर बनाया तो एंट्री डेबिट साइड की, तो जब क्रेडिट वाले का लेजर बनाओगे तो एंट्री कहाँ करोगे? क्रेडिट साइड। पर नाम किसका लिखोगे? एंट्री के डेबिट वाला। एक बार फिर से, जब तुमने डेबिट वाले आइटम का लेजर बनाया तो एंट्री डेबिट साइड की, पर नाम क्रेडिट वाले का लिखा। तो जब तुम क्रेडिट आइटम का लेजर बनाओगे तो ना एंट्री क्रेडिट साइड ही करोगे, पर नाम एंट्री के डेबिट वाला लिखोगे। वाह सर, मजा आ गया। तो क्या लिखूं सर? बाय यामिनी गौतम, अच्छी हीरोइन है। कितना? 30,000। ठीक है, बराबर। ओके सर, भूपेश का लेजर बनाना है तो यहाँ पर यामिनी की जगह क्या लिख दूं मैं? भूपेश। और भूपेश डेबिट में है तो एंट्री डेबिट साइड ही होगी। ठीक है, और सेल्स में तो यहाँ क्या लिख दोगे? बाय भूपेश। ठीक है, हर एक नए नाम का लेजर बनेगा। मतलब सर यहाँ पर कितने, इतने में बात की जाए तो कितने लेजर बनेंगे? यामिनी का, सेल्स का, भूपेश का, बैंक का, सेल्स रिटर्न का और अमन का। सर ये सेल्स यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ये वाले और ये वाले दोनों यहाँ पे आ जाएंगे एक में। नए नाम जितने भी आएंगे सबके लेजर बनेंगे। ठीक है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। आज के लिए इतना बहुत है।
ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, है ना। ख़त्म करें। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस क्वेश्चंस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेस करें, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बुक अपलोड कर दी है मैंने इसलिए। चलो बंद करें।